हाँ शर्मा जी। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। हाँ, इसी जगह पे हूँ जहाँ आपने बताया था। आ जाइए आप। एक्सक्यूज मी मैडम। वो अरे अटक क्यों रहा है? अरे वो मैडम, यहाँ पे ओयो कहाँ है? 1 महीने पहले इसी बिल्डिंग में था, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम तीनों काम क्या करते हो? हम तीनों फाइनल ईयर में चल रहे हैं। फाइनल ईयर में चल क्या रहे हो? तुम लोग तो कब के फाइनल क्रॉस कर चुके हो। अरे आप ये सब छोड़ो, बता सकते हो तो बताओ ना। तुम तीनों तो शक्ल से पढ़े लिखे लग रहे हो। गूगल पे सर्च कर लो, 1 महीने पता लग जाएगा। अरे साहिल छोड़ ना यार, ये क्या ही बताएगी, ना 3 में ना 13 में। क्या बदतमीजी है? अभी बदतमीजी देखी कहाँ है, देखी कहाँ है। ना 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 ना, भागना मत। और तू स्टैंड पे लगा गाड़ी, स्टैंड पे लगा। लगा रहा हूँ। लगा जल्दी लगा, लगा। अभी तुम लोगों को ओयो का एड्रेस बता रही हूँ मैं। तुम कौन हो तुम, और इसे मार क्यों रहे हो और इतनी दादागिरी क्यों दिखा रहे हो? चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और मैं तुम जैसी बिगड़ी औलादों को सुधारने का काम करती हूँ। हमने ऐसे किया क्या है जो इतना भड़क रही हो? अलग से हमारी बाइक की चाबी भी निकाल ली। यह क्या है? अरे तुम तीनों ने मिलकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। हाँ बताना जरा, किया क्या है हमने? अच्छा, तेरे में चर्बी ज्यादा है, तेरी चर्बी निकालती हूँ मैं। आप है कौन? आप जो भी हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे मत कीजिए, हमें मारिए मत आप ना। आप प्लीज मुझे मेरी बाइक की चाबी दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। देती हूँ बाइक की चाबी। सबसे पहले अपन अपना फोन निकालो, निकालो फोन तीनों। लेकिन क्यों? बताती हूँ मैं, जो फोन निकाल। फोन दे, निकाल। पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताओ तीनों। लगा अंगूठा, लगा। तू भी लगा अंगूठा। खोल लॉक, खोल। ये ना तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। एक तो हम सबके फोन ले लिया और ऊपर से लॉक भी खुलवा लिया। एक झापड़ दूंगी ना, बत्ती सी बाहर आ जाएगी। ये बता अपने बाप का नंबर किस नाम सेव किया है? जल्दी बोल, जल्दी बोल। स्वीट पापा। अच्छा, स्वीट पापा। तेरे पापा को बताती हूँ कि उसकी परी कहाँ उड़ रही है। दीदी प्लीज ये सब मत करो, दीदी मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। दीदी दीदी मत करो, पढ़ाई खराब हो जाएगी। दीदी मत करो प्लीज, मेरे पापा को कॉल मत करो दीदी। क्यों? पढ़ने लिखने की उम्र में तुम लोग ओयो का पता ढूंढ रहे हो, हैं? देख देख साले, तेरे सैंडविच वाले फ्रेंड कैसे तुझे छोड़ के भाग गए, देख रही है तू? हेलो हेलो, श्वेता बेटा। नहीं दीदी, दीदी मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। नहीं दीदी, दीदी पापा को मुझे बताओ। हेलो श्वेता बेटा, तू बोल क्यों नहीं रही है? हेलो, वो आपकी बेटी। क्या हुआ मेरी बेटी को? और आप कौन बोल रहे हैं? दीदी दीदी प्लीज दीदी। घबराइए मत, आपकी बेटी ठीक है। वो कुछ लड़के इसको छेड़ रहे थे, मैंने बीच बचाव करके उनको भगा दिया। अब आपकी बेटी सुरक्षित है। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। हमारा घर कानपुर में और मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ रही है। मैंने बोला था इसको कि बेटा अपना एडमिशन दिल्ली में मत करा, वहाँ के लड़के ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरी एक भी नहीं सुनती। ये लीजिए, अपनी बेटी से बात करिए। हेलो पापा। हाँ बेटा, श्वेता तू ठीक है ना? जी पापा मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं पापा, वो मैं कॉलेज जा रही थी और पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज आपने पापा को कुछ ना बताकर मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने तो तुझे बचा लिया, और तू क्या कर रही थी? अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात कर रही थी। अरे वो तो सोच रहे होंगे मेरी बेटी पढ़ने गई है कॉलेज में, और तू उनके पैसे में आग लगा रही है, और ये सब काम। छी। दीदी मम्मी पापा की कसम खाती हूँ, आज के बाद सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगी। और आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी, वरना तो मैं बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ी थी। बेटा ऐसे लड़कों क्या है, इनका कुछ नहीं जाता, जाता लड़कियों का है। ऐसे लोगों पे विश्वास करना खुद के साथ विश्वासघात करने के बराबर है। ये बिगड़ेल बाप के बिगड़ेल औलाद होते हैं, इनका कुछ भी नहीं जाने वाला। तू सोच ना, तेरे माँ बाप कितनी मेहनत से तुझे पढ़ा लिखा रहे होंगे, पैसे भेज रहे होंगे, और उनके पैसे में तू ऐसे आग लगा रही है। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कसम खाती हूँ। चल ठीक है, तुझे कहाँ जाना है? चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, और उन दोनों का फोन है मेरे पास, पूरी डिटेल निकलवाऊंगी, और इनके घर भी सेम यही ड्रामा करूंगी। थैंक यू दीदी। चल बैठ गाड़ी में, छोड़ देती हूँ।
हेलो, हाँ सर, कौन से फ्लोर पे आना है? अच्छा सर, लिफ्ट तो है ना फ्लोर पे? अच्छा ठीक 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 है सर, आ रहा हूँ। ठीक है। बेटा एक बार इधर आना। हाँ दीदी बोलो। बेटा इतनी रात को ये क्या डिलीवरी करने आया है? वो दीदी बियर है। बियर? लेकिन हाँ। यहाँ तो कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं, पीजी है यहाँ तो। दीदी मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ, डिलीवरी। अच्छा हाँ। एक काम कर, तू दे मुझे, मैं पहुंचा के आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं पहुँचा दूंगा। अरे कोई बात नहीं, इसका पैसा पेड हो चुका है ना? हाँ पैसे तो हो चुके हैं। ला तू मुझे दे। अरे मैं दे आऊंगा, तू टेंशन मत ले। और इतनी रात को डिलीवरी मत किया कर, दिन दिन में काम निपटा लिया कर। पता है ना कितना माहौल खराब है। तू जा, मैं दे के आती हूँ। ठीक है दीदी। कौन से फ्लोर पे है? वो, थर्ड पे? अपने फोर्थ पे। फोर्थ पे? ठीक। ठीक है, तू ठीक। जा। अरे कहाँ रह गया ये डिलीवरी वाला? आ रहा होगा यार, नीचे ही होगा। आ गया। लो, आ ही गया। कितना लेट कर दिया भाई, लाओ ऑर्डर। अरे तुम लोग भी डिलीवरी करने लगे क्या? अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो? बताती हूँ अभी। क्या बदतमीजी है? लेकिन तुम कौन है और ऐसे कैसे घर में आ गई? सुनो, इसकी पेमेंट हमने ऑनलाइन कर दी है। चली जाऊंगी, पहले अपना नाम बताओ दोनों। नाम क्या क्या करोगी? नाम बताओ। मेरा नाम प्रिया और इसका नाम प्रयास। और मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अच्छा बाबा, हमने सुन लिया। अब आप एक काम करो, हमें आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़नी, आप प्लीज जाइए। लेकिन मुझे तुम लोगों से रिश्तेदारी जोड़नी भी है और तुम लोगों को तोड़ना भी है। तुम लोगों का रिश्ता क्या है ये बताना पहले। क्यों? तुम क्या कोई वकील हो जो हमारा रिश्ता पूछ रही हो? और सुनो, तुमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है ना, अब प्लीज यहाँ से जाओ। अरे चली जाऊंगी, पहले ये बताओ तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो? अब मेरे मतलब तुम्हारे माँ बाप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे तुम तो पल्ले ही पड़ गई हो। मैं आगरा की रहने वाली हूँ और ये कानपुर का। वैसे तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? अरे जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे शहर में आके पढ़ाई करते हैं, तो समाज के नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि हमें पता होना चाहिए कि जो बच्चे अजनबी के तरीके से यहाँ रह रहे हैं उनको किसी की जरूरत तो नहीं है, कहीं किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना। अच्छा, तो तुम समाज सेविका हो क्या? हाँ बताओ ना, तुम समाज सेविका हो? वाह, बड़ी अच्छी समाज सेविका हो। रात को बियर सप्लाई कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि समाज का फर्ज है, अगर कोई बच्चा अपने रास्ते से भटक जाता है तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए समाज का कोई ना कोई नागरिक खड़ा होगा ना, इसलिए मैं आई हूं यहाँ पर। यार एक बात बताओ, तुम लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि तुम लोगों का रिश्ता क्या है? रिलेशनशिप में है हम दोनों। वाह, क्या नाम दिया है तूने, रिलेशनशिप। अरे सीधा सीधा बोलना कि तू इसकी रखेल है, रखेल। मॉडर्न लैंग्वेज में रिलेशनशिप बोलते हैं। सामाजिक नाम सुन के तन बदन में आग लग गई ना। अरे जिस रिश्ते में तुम दोनों रह रहे हो ना, उसको रखेल ही कहा जाता है, रखेल। हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, तुम उससे कह लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम लोग पढ़ाई लिखाई करने आए हो ना, और रिलेशनशिप खेल रहे हो ये बियर मंगवा के। तो इसमें बुराई ही क्या है? सब पीते हैं। अच्छा, बुराई क्या है? फोन का है तेरा? फोन दे, फोन दे। पासवर्ड बता, पासवर्ड बता। लव। वाह, पासवर्ड भी लव। तेरी माँ को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारी बेटी कब और क्या कर रही है। अरे ये तुम
क्या कर रही हो? तेरी माँ को बता रही हूँ, मॉडर्न स्टाइल है ना, मॉडर्न लाइफ है ये, मॉडर्न लाइफ जी रही है। तेरी माँ को पता होगा ना मॉडर्न लाइफ जी रही मेरी बेटी। प्लीज चिंगारी जी, ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। सुनो, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वरना मेरे को मजबूरन पुलिस को कॉल करनी होगी। अरे तो पुलिस बुला या फौज, चिंगारी किससे डरती नहीं है। और चिंता मत कर, अगला इतिहास तेरा ही है, तेरा ही फोन लूंगी मैं। दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिए दीदी। दीदी तुम जैसे नालायकों को ना नौकरी करवानी चाहिए, नौकरी। अरे तुम लोग अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई में आग लगा रहे हो, आग। ये दारू बीड़ी सिगरेट ये सब करके। हाँ दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ दीदी, कभी कभी इस नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा दीदी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ऐसे नहीं रहूंगी, गर्ल्स हॉस्टल में रहूंगी। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, आगे से अगर मैंने इसे देख लिया ना, मेरी नजरें तुम दोनों पे रहेगी। देख लिया ना तो सोच लेना, सीधा घर वालों को बुलाऊंगी और सीधा तुम्हें थाने में डलवाऊंगी, समझे? नहीं दीदी, दीदी सॉरी दीदी, नहीं दीदी, हमें माफ कर दो। आज से हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ले पकड़ फोन अपना, दे। चिंगारी किसी से डरती नहीं है, समझी? डरती है सिर्फ भोलेनाथ से, वरना अगर मौत भी सामने आती है ना तो चिंगारी आंख से आंख मिला के खड़ी रहती है। आई बात भेजे तेरे। सुबह सुबह लो शिव का नाम, सुबह सुबह लो शिव का नाम, सुबह सुबह लो शिव का। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी मैंने पोछा लगाया, फर्श गीला है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए प्लीज। ओ, तू कौन होता बोलने वाला? हट रास्ते से। अरे साहब, सुबह सुबह आप मंदिर में पूजा करने के लिए आए और अपनी जवान से क्रोध का प्रसाद बांट रहे हैं। ओ, 2 कौड़ी की सफाई करने वाले, तुझे पता है कौन है हम? हमारी हैसियत का पता है? देवी जी, वैसे आपके व्यवहार से पता चल रहा है आपकी हैसियत क्या है। और रही बात मेरी, मैं तो इस भोले बाबा का दास हूँ, ये अच्छे से जानता है कि मेरी हैसियत क्या है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे, हमें लेट हो रही है, पूजा करने दे। अरे अरे रुकिए, मैंने अभी बोला ना आपको 2-3 मिनट लगेगा, फर्श सूख जाएगा, फिर कर लीजिएगा पूजा। तुझे समझ नहीं आ रही क्या? एक बार में हट यहाँ से, चलो। ओए, जब ये मना कर रहा है तो क्यों जा रहे हो, क्यों धक्का दे रहे हो इसे? राम राम चिंगारी दीदी, देखिए ना, मैंने अभी भी मंदिर में पोछा लगाया है, पूरा फर्श गीला है। मैंने इन लोगों से बोला कि आप थोड़ी देर बाद आकर पूजा कर लीजिएगा, लेकिन ये लोग तो मान ही नहीं रहे। अच्छा, तो अब ये समझाएगी हमें? ये जानती ही क्या है और इसे क्या पता कि हमारी हैसियत क्या है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और नाथों के नाथ भोलेनाथ सर्वशक्तिमान भोले भंडारी के सामने अपनी हैसियत बताने वाली तेरी क्या हैसियत है, बताना मुझे। ओए, तू जानते नहीं हम कौन है? सब पता है मुझे, 2 टके के नीच घटिया इंसान और ये तेरी नक्चड़ी बीबी, सब पता है मुझे तुम दोनों के बारे में। अच्छा, मैं नकचिड़ी? तू जानती नहीं है, तू अकेली आई है, अगर तुझे उठवा दिया ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई। चिंगारी दीदी, मुझे तो ये दोनों दूसरे ही लोग के आए हुए प्राणी लग रहे हैं। ऐसे 2 टके लोगों को सबक सिखाने आता है मुझे। अरे तुम लोग शुक्र मनाओ कि भगवान भोलेनाथ के दरबार में खड़े हो, कहीं और होते ना तो बैसाखी थमा चुकी होती चिंगारी अभी तक। है किन्नर, और अकड़ तो देखो कितनी दिखा रही है। शुक्र है हमारे जैसे इंसान नहीं है, पता नहीं फिर क्या करती। चिंगारी नाम है ना। चिंगारी में जितनी भी भूख मार लो ना, आग की लपटें नहीं बनती, चिंगारी चिंगारी ही रहती है। चिंगारी को लपटे बनने के लिए फूक की जरूरत नहीं पड़ती, तुम जैसे घास फूस को देख के चिंगारी के अंदर लपटे अपने आप ही निकलनी पड़ती है। और तुम लोग भगवान का दर्शन करने आए हो ना, तो अपने अभिमान को बाहर उतार के भगवान का दर्शन करो। सिर्फ माथा झुका लेने से भगवान खुश नहीं होता, अपने अभिमान अपने घमंड को बाहर छोड़ना पड़ता है। और तू क्या बोल रही थी, चिंगारी को उठवा लेगी? सुन बे, चिंगारी किसी से डरती नहीं है, समझी? डरती है सिर्फ भोलेनाथ से, वरना अगर मौत भी सामने आती है ना तो चिंगारी आंख से आंख मिला के खड़ी रहती है। आई बात भेजे तेरे। अरे छोड़ो दीदी, जाने दो इन्हें, जाइए भैया आप पूजा कर लीजिए। वैसे कौन है ये जिनकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं? तो सुनो मैं बता दूं ये है कौन। पूरे शहर में 10-10 कंपनियां हैं इसकी, 4 अनाथ आश्रम चलते हैं, और जिस सोसाइटी में तुम लोग रहते हो ना, इसके पिता के 10 फ्लैट है इसी एरिया में, और जिस मंदिर में तुम लोग पूजा करने आए हो, इसी के पिताजी ने बनवाया है, समझे?
अरे दीदी रहने दीजिए ना, क्या आप इन्हीं नासमझों को समझा रहे हैं? अरे भैया मेरे को बोलने दो, और इसके कपड़े लते पे मत जाना। इतने रईस खानदान का बेटा है, फिर भी ये मंदिर में पोछा लगा रहा है। पता क्यों? सिर्फ श्रद्धा भाव के लिए। भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर चुका है ये। सॉरी दीदी, हमें पता नहीं था इनके बारे में और ना जाने ना समझी में कितना कुछ कह दिया। सॉरी भैया। सॉरी भैया। माफी मुझसे मत मांगो, माफी इस भगवान से मांगो। और आज इस मंदिर में खड़े होकर कसम खाकर जाओ कि आज के बाद तुम अपना ऐसा बिहेवियर कभी किसी जगह नहीं करोगे। हाँ ठीक है, अब से ध्यान रखेंगे। और हाँ, भगवान के सच्चे प्रेमी हो ना, तो उनके सच्चे प्रेमियों को गुस्सा नहीं आता है। इसलिए अपने अभिमान, अपने गुस्से को बाहर छोड़ के ही हमेशा मंदिर में जाना और अपने भगवान से माफी मांग लेना अपनी हर गलती के लिए। समझे? जय भोलेनाथ। अरे पहलवान, कहाँ रह गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। ये कोई हिमांशु इंस्टीट्यूट है कोई? हाँ हाँ, आ जल्दी बेटा, आ जल्दी। अब लेके आ रहा है ऑर्डर? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं। तुझे किसी के टाइम की कीमत नहीं पता? सॉरी मैडम, वो मैं आ गया हूँ। वो लेट इसलिए हो गया ना क्योंकि मेरी बाइक खराब हो गई थी। हाँ तो फटाफट लेके आ, चल लेके आ जल्दी। मैडम जी आप ही आ जाओ ना, एक तो आपके बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है, ऊपर से अब पता है कि मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं। क्या कहा? चौथी मंजिल से मैं नीचे आ जाऊं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तो तेरे लिए हवाई जहाज भेजूं क्या? चुपचाप से ऊपर आ जा ऑर्डर लेके, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल करूंगी, समझा? अरे नहीं 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 मैडम जी, आप ऑर्डर कैंसिल मत करो। पागल है क्या? तेरे ऑर्डर के लिए कब से बैठी हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? जल्दी आ। क्या हुआ भैया, किसी का एड्रेस नहीं मिल रहा है क्या? दीदी एड्रेस तो यही है, मैं आया था यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। मैडम जी बहुत गुस्से वाली है, मुझे बुला रही है ऊपर। आप ही बताओ, यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? ऊपर से मेरा सामान भी यहाँ पे है। अरे तो कोई बात नहीं, लाइए मैं ऑर्डर पहुँचा के आया था। अरे नहीं 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 दीदी, अगर आप मेरे ऊपर मेहरबानी करना ही चाहते हैं तो आप मेरे सामान का देखभाल कर लीजिए, मैं ऑर्डर दे दूंगा। ठीक है, आप देख आइए, मैं आपके सामान और आपके बाइक की देखभाल करती हूँ। धन्यवाद दीदी। इंसान अपने परिवार के लिए कितनी तकलीफें उठाता है, यही तो संसार का नियम है। परिवार है तो सब कुछ है। मैडम जी ये लो आपकी ऑर्डर। क्या तो ऐसे रह जैसे कितनी जल्दी ऑर्डर लेके आ गया। कितने पैसे हुए? 570 रुपये। ये पकड़। मैडम जी 70 रुपये चेंज दे दो ना, मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास भी चेंज नहीं है, जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ। तो एक काम करो, आप ये पकड़ो, मुझे ऑनलाइन कर दो, पेटीएम कर दो फिर। अच्छा, मैं तुझे 70 रुपए ऑनलाइन करूं? हाँ, ये मेरा स्टेटस है। जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी मैं। मैडम जी मुझे और भी ऑर्डर देने हैं, आप प्लीज खुले हो तो देख लो, कर दो या फिर ऑनलाइन कर दो। तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं ऑर्डर कैंसिल करूं या तू नीचे से खुले करा के लेके आएगा? अरे अरे मैडम जी आप ऑर्डर कैंसिल मत करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो चल जा जल्दी। बड़ी देर हो गई, भैया आए नहीं अभी तक। ये अमीर लोग भी ना अपने आप को समझते क्या है। भैया बहुत देर लगा दिया आपने। बस बस दीदी 5 मिनट और इंतजार कर लो, मैं आ रहा हूँ पैसे खुले करा के। अच्छा ठीक है, जाओ। डिलीवरी बॉय की जिंदगी भी ना बड़ी जद्दोजहद वाली होती है। ऊपर से अमीर लोग ये भी नहीं सोचते कि अपाहिज है बेचारा, थोड़ी दया कर दें। क्या है बोले ऐसे अमीरों को। बस दीदी 2 मिनट और, मैं पैसे दे के आ रहा हूँ। अरे लाओ भैया, मैं दे आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, कुछ लोग तकलीफों से लड़ने के लिए हैं पैदा होते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं अभी आया।
बड़ा ही खुददार है इंसान। मैडम जी ये लो पैसे खुले करवा लाया। हाँ हाँ, तो कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया है। ये पकड़। मैडम जी 500 रुपये और। अरे मरा क्यों जा रहा है, दे दूंगी तेरे 500 भी। जा जाके पहले इनमें से 30 रुपए की पानी की बोतल लेके आ। मैडम जी मेरा काम है ऑर्डर देना, मैंने ऑर्डर दे दिया है, पानी लाना मेरा काम नहीं है। अच्छा, तो ये 30 रुपए मुफ्त के आ रहे हैं क्या, जो तुझे मैं ऐसे ही दान कर दूं? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे मैडम जी मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं, आप बात क्यों नहीं समझ रही हो? सुनाई नहीं दिया तुझे? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे जा ना। ओए मगरूर औरत, नजरे और आवाज नीचे करके बात कर। 4 पैसे क्या आ जाते हैं, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है। अगर तू चाहती है ना कि तेरे चेहरे को आईने से नफरत ना हो तो चुपचाप इसके पैसे दे। दे इसके पैसे। कौन है तू और क्या कर लेगी? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे चेहरे को इतना डरावना बना दूंगी ना कि तेरा आईना भी पहचान नहीं पाएगा तुझको। एक इंसान सही तरीके से चल नहीं सकता और उसको तो चक्कर पे चक्कर लगवा रही है। दीदी दिन भर में कोई ना कोई मिल ही जाता है जो हम गरीबों को एहसास दिलाता है कि हम गरीब हैं। जब तक ये मेरा काम नहीं करेगा ना, तब तक मैं इसे बाकी के पैसे नहीं दूंगी। क्यों, इसके समय की कीमत नहीं है क्या? 1 घंटे से इसको चक्कर पे चक्कर लगवा रही है, इसके बाकी ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएंगे। चुपचाप 2000 रुपए निकाल के दे इसको, वरना चिंगारी जब भड़कती है ना, चिंगारी को खुद पता नहीं होता कि उसके लैपटॉप में कौन कौन आ गया। दे इसको पैसे। 2000 रुपए? लेकिन 2000 क्यों? वो इसलिए क्योंकि तूने इसका समय बर्बाद किया है, इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। तू निकाल रही है या फिर तांडव शुरू करूं मैं? नहीं 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 नहीं, प्लीज मैं देती हूँ। ये लीजिए। ये ले बेटा, रख। जाइए यहाँ से। तू बताएगी कि मैं जाऊं या ना जाऊं? बेटा, ये दुनिया जिस भाषा में बात करे ना, उसी भाषा में बात करना सीख लो, वरना जिंदगी भर जलील होते रहोगे, समझे? सही कहा दीदी, जो लोग सर झुका के बात करते हैं दुनिया उसे बुज़दिल समझती है, और जो लोग सर उठा के बात करते हैं दुनिया उसके सामने सर झुका लेती है। अपने हक के लिए लड़ो या फिर मरो, यही है आज के समय का कहना। चल। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे नामर्दों को अपने जूते की नोक पे रखती हूँ। बोल कहाँ आना है, अकेले आऊंगी मैं, और अपने नामर्दों की टोली को लेके आना। देखती हूँ कौन साला चिंगारी का बाल भी उखाड़ पाता है। साला तेरी माँ का बड़बड़ा, साले रख फोन, वरना चिंगारी की आवाज से ही मर जाएगा। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी। चिंगारी दीदी कहाँ हैं आप? दीदी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते तुम लोग दीदी। भाग के क्यों आ रहे हो और इतने हाफ क्यों रहो? बैठो बैठो बैठो। पहलवान, 2 गिलास पानी लेके आ बेटा, जल्दी ला। लो बच्चों, पानी पियो। आराम से पियो बच्चों, आराम से। तुम लोग के लिए कुछ चाय वगैरह या फिर कुछ खाने का मंगवाऊं? नहीं नहीं दीदी, हमें चाय नहीं पीना। बताओ कैसे आना हुआ तुम लोगों का? दीदी हम दोनों घर से भाग के आए हैं। वो तो तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम लोग घर से भाग के आए हो, लेकिन क्यों भाग के आए हो ये बताओ। दीदी, हम दोनों की शादी होने वाली थी। पहलवान, एक काम कर, तू जा किचन में काम संभाल। ये गिलास ले जा। ठीक है, क्या मतलब? दीदी हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। जिस दिन शादी के कार्ड छपने वाले थे, उस दिन पारस के पापा ने मेरे पापा को फोन करके बोला कि ना मेरे बेटे को 3 BHK फ्लैट खरीद के दो, शादी के कार्ड छपने से पहले। ये लोग शादी के बाद उसी फ्लैट में रहेंगे। पायल के पापा इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो फ्लैट खरीद के दे सकें, इसलिए हमारी शादी टूट गई दीदी। लेकिन हम एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिए हैं। दीदी, सुना है आप सबकी बहुत मदद करती हो, प्लीज हमारी भी मदद करो ना। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं दीदी आपके पास। मेरे पापा बहुत खतरनाक आदमी हैं, वो हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। अच्छा, तो तुम लोग इसलिए घर से भाग के आए हो? तुम लोगों ने घर से भाग के बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोग घर से भागना नहीं चाहिए था।
दीदी, मम्मी पापा ने ही पसंद किया था पारस को मेरे लिए। हाँ दीदी, हम दोनों एक दूसरे को तो जानते तक नहीं थे, लेकिन जब मैंने पायल को देखा तभी मैंने सोच लिया था कि पायल से अच्छी लड़की तो कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। हाँ दीदी, आज दूसरी बार मिले हैं हम एक दूसरे से। पहली बार तब मिले थे जब पारस और उनके मम्मी पापा मुझे देखने के लिए आए थे, और आज दूसरी बार जब हम एक दूसरे के साथ भाग के आए हैं आपके पास। वैसे दीदी, अक्सर हमारी बातें फ़ोन पे होती रहती थी और बातों ही बातों में पता चला भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बना के भेजा है। दीदी, मेरे पापा ने फ्लैट के लिए मना कर दिया तो इनके पापा ने शादी ही तोड़ दी। तो तुम लोगों ने पक्का फैसला कर लिया है एक दूसरे के साथ रहने का? हाँ दीदी, हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं दीदी। चिंगारी दीदी, जब से पारस के पापा ने मेरे पापा से फ्लैट की डिमांड करी है ना, वो तो आग बबूला हुए बैठे हैं। कुछ भी करेंगे लेकिन इनसे मेरी शादी नहीं होने देंगे। और पता है दीदी, मेरे पापा तो दूसरा मुर्गा ढूंढ रहे हैं हलाल करने के लिए। पारस बेटा, एक काम कर, अपने पापा का नंबर दे मुझे। पहलवान बेटा, फोन लेके आ मेरा जरा। पारस नहीं दीदी, ऐसा मत करो प्लीज, वो हम दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे। पारस बेटा, माँ बाप कितने भी कठोर दिल क्यों ना हो, लेकिन जब औलाद की बात आती है ना, वो मोम बन ही जाते हैं। और तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोगों की शादी जरूर करवाऊंगी। तुम नंबर बताओ मेरे को। 985543। हेलो। हेलो हेलो जी। गगन शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। आप एक बात बताइए, आपको अपने बेटे से प्यार है कि नहीं है? कहाँ है मेरा बेटा, और क्या आपके पास है? आप कहाँ से बोल रही हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको प्यार है या नहीं है? मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बेटे से। मेरा बेटा है कहाँ? मेरी बात कराओ प्लीज। अगर मेरी बात कराओगे तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। अगर अपने बेटे से प्यार है तो रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में आ जाओ आप। और हाँ, कोई भी चालाकी या होशियारी की तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे आप, ठीक है? पायल बेटा, अब अपने पापा का नंबर बता। 9764। हेलो, आपको अपनी बेटी से प्यार है कि नहीं है? जवाब दीजिए। कहाँ है मेरी बेटी, और आप कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही हैं? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में पहुंचिए। और मैं चिंगारी बोल रही हूँ, चिंगारी किन्नर, क्योंकि जिस लड़के को आपने पसंद किया था अपनी बेटी के लिए, दोनों मिलकर तय करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं उनको हत्या तो करने नहीं दूंगी, लेकिन हाँ शादी जरूर करवाऊंगी। इसलिए ईगो को छोड़िए, वरना एक बाप अपनी बेटी खो देगा और एक बाप अपना बेटा, एक लालच में और एक ईगो में, ठीक है? हाँ, आप उन दोनों को बचाइए। मैं आ रहा हूँ अपने समधी जी को लेकर। ठीक है बेटा, कभी कभी कुछ काम ना बड़े प्यार से बात करके निकाले जाते हैं। अब देखना, तुम दोनों के माँ बाप ना अपने पूरा परिवार लेकर मंदिर पहुंचेंगे और उनके आने से पहले मैं तुम दोनों की शादी करा चुकी होंगी, ठीक है? पहलवान, गाड़ी निकाल बेटा, चलो। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरा नाम ऐसा है कि मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, तेरी धुलाई करने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं होगा। ऐसे लानत भेजती हूँ ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्याम सुंदर रखते हैं। नाम है शिवम, और बात कर रहा है चिकन मटन दारू सिगरेट बीड़ी पीने के लिए। चल निकल यहाँ से। क्या कहा तूने? तू नॉनवेज बना के नहीं खिलाएगी? हाँ, नहीं बनाऊंगी, बनाना तो दूर हाथ तक नहीं लगाऊंगी। तू क्या, तेरी अम्मा भी बना के खिलाएगी? तेरे चक्कर में 1 किलो चिकन मेरा बर्बाद हुआ है। देखो शिवम, लव मैरिज करने से पहले ही मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम्हें चिकन खाना है तो बाहर खाना, लेकिन घर पे ये सब चीजें नहीं चलेगी। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया था तेरा मन रखने के लिए, और मेरे घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, नहीं तो तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। अरे कम से कम अपने नाम की शर्म तो कर लेते। नाम है शिवम और काम
छी। राधा, अरे मारो मारो मुझे, रुक क्यों गए? आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी यही तो होती है कि वो अपने से कमजोर पे हाथ उठा देता है। लेकिन मैं भी ना चिकन नहीं बनाऊंगी, देख लेना, तुम्हें छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने अपने नाम की लाज रखना सिखाया है। अरे चल हट, नाम में क्या रखा है? लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके देवी देवताओं के नाम पे नाम रखा गया है। मैं अकेला थोड़ी हूँ जो मैं चिकन मीट मछली खाता हूँ। अरे तो इसीलिए तो कहीं तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भूकंप हो रहा है और आग तक लग जा रही है। ओह, प्रवचन बंद कर अपना, और मेरे साथ रहना होगा ना तो तुझे मटन चिकन सब बनाना होगा। तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने नियम कानून नहीं तोड़ सकती। ए, ज्यादा साधु मत बन, और इस घर में तभी जाएगी जब मुझे मटन और चिकन बनाया खिलाएगी, नहीं तो तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। चल निकल। बेटा, ये हरामी कौन है जो धक्का मार रहा है? अरे इससे क्या पूछ रही हो? मेरे से पूछो, मैं बता रहा हूँ। मैं इसका पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। हमने लव मैरिज शादी करी थी। लग गया पता? अब चल निकल यहाँ से। बेटा, क्या लफड़ा है ये? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? दीदी, मेरा नाम राधा है और इनका नाम शिवम। मैंने इनसे लव मैरिज किया और मैंने पहले ही इनको बोला था कि शादी के बाद ये चिकन मीट नॉन वेज वगैरह घर पे नहीं बनेगा, पर ये आदमी रोज घर पे नॉन वेज लेके आता है और नॉन वेज बना के खाता है और मुझे भी मजबूर करता है। अच्छा, तो इससे घर में घमासान चल रहा है। तो तेरा नाम शिवम है, भगवान भोलेनाथ के नाम पे। अरे इस नाम की लाज रखती हूँ मैं, इसलिए मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती। अरे कम से कम अपने नाम की लाज तो रख ले, या तो नाम बदल ले या तो ये गंदा खाना खाना छोड़ दे, समझा? क्यों छोड़ दूँ? मुझे नॉनवेज खाना अच्छा लगता है। मैं इसे छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं नॉनवेज खाना नहीं छोड़ सकता। तू चिंता मत कर बेटा, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने आता है मुझे। जरा तू इधर आ। तू, तेरे पास 3 रास्ते हैं, या तो तू अपना नाम बदल ले, या तो फिर ये राक्षसी खाना छोड़ दे, या तो तू ये दुनिया छोड़ दे। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, क्योंकि चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और तीनों में से एक ना एक चीज छुड़वा के दम लूंगी। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, जल्दी। दीदी, नॉनवेज छोड़ दूंगा मैं, अपना नाम भी बदल दूंगा मैं। हाँ, दीदी, ये हुई ना मर्दों वाली बात। सुन, तो आज से तेरा नाम होगा सागर नाम होगा तेरा। और आज के बाद से तूने राधा को परेशान किया या घर से निकालने की धमकी दी तो चिंगारी का ये झापड़ याद कर लेना, समझा? और आप लोगों से ही बोलना चाहती हूं मैं कि जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखे हैं ना, या तो नाम बदल लो या तो संस्कार देना शुरू कर दो, वरना अगली बारी तुम्हारे बच्चों की होगी, समझे? राधा, मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। ठीक है, चलिए अंदर। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी। और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना। दीदी, जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी जी छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी, मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा, पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आया हूं यहाँ बेटा। चिंगारी जी, मेरी बात तो सुनो। साले नीच, कमीने, हरामी कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी, कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है। साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है। शिकारी जी, वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं, पढ़ इसको, पढ़। इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया तो तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे? चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी, हमें माफ कर दो दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी।
प्लीज दीदी हमें माफ कर दो। चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना? मुझे माफ कर दो। आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे। दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे। चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा, तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना? हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब जाने में हुआ। अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ पे रखेंगे दीदी। माफ कर दो दीदी हमें। दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। आपके जाते साथ ही फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे दीदी। तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों का यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में जोरों से शराब भीग डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। और चमन लाल, तू ये मत सोच रहा कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी। मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील। फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी। सुन बे सफोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना? 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले, बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा पैक कर क्या। इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था, बोल ना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालचीपन है, तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली। और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी ठुआ दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। चल बेटा। सारा सामान हम कहाँ से देंगे? तो आकाश जी, कैसी लगी आपको मेरी पवित्रा बेटी? बहुत ही सुशील, संस्कारी और प्यारी सी बेटी है आपकी। आकाश जी, मैं आपको अपनी बेटी के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ जी। ये मुझे तब मिली जब उसको पैदा हुआ सिर्फ 2 या 3 घंटे हुआ था। किसी बहुत ही अच्छी महिला ने इसको झाड़ियों में फेंक दिया था। फिर मैं इसे अपने घर पे लेके आई, इसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और आज वो दिन आ गया कि मैं इसकी शादी की बात कर रही हूँ आपसे। दीदी, मुझे आपकी पवित्र बेटी पसंद है, मैं इससे शादी करके धन्य हो जाऊंगा। इतना उतावले नहीं होते बेटा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। पवित्रा बेटी, तुम्हें मेरा बादल बेटा पसंद है? बादल बेटा, आपको मेरी पवित्रा बेटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे। अरे बधाई हो आकाश जी, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो पंडित जी को बुला के दोनों कुंडलियां मिलवा लेते हैं और शादी की डेट फाइनल कर देते हैं। अरे इन दोनों की कुंडली मिले ना मिले, लेकिन हम दोनों की तिजोरियों की कुंडलियां तो मिलनी जरूरी है। आकाश जी, अब कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। चिंगारी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पवित्रा के माँ बाप का कुछ पता नहीं, जाति पाति का कुछ पता नहीं। कल को बारात आएगी तो बारात में कहेंगे कि किन्नर के यहाँ शादी में आए हैं, तो उनका मुंह बंद करने के लिए अपनी तिजोरी का तो मुंह खोलना ही पड़ेगा ना। तो आकाश जी, आपकी तिजोरी का मुंह कितना बड़ा है, क्या क्या डालना पड़ेगा उसमें? काफी समझदार है चिंगारी जी हम। धन्यवाद धन्यवाद। पापा, मुझे तो वो वाली कार चाहिए जो मार्केट में बहुत चल रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाली, पंच। चिंगारी जी, ये तो इसकी डिमांड है। तो आप भी बता दीजिए, आपकी क्या क्या डिमांड है? पवित्रा बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना। आकाश जी, निसंकोच होके बताइए जो जो आपको चाहिए। अरे लड़की वाले हैं हम, तो लड़कों वालों की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बताइए बताइए आप। ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, आपकी हैसियत के हिसाब से बोलूंगा। मेरी हैसियत के बारे में मत सोचिए आप अपनी हैसियत बताइए, बोलिए क्या चाहिए आपको। ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, एक कार, 10 लाख रुपए कैश और 10 तोला सोना और 2 स्कूटी, 2 मेरी बेटियां हैं ना उनके लिए, और एक बढ़िया सी मोटरसाइकिल मेरे लिए, और इससे ज्यादा तो मैं लालची हूँ नहीं। हाँ चिंगारी जी, पापा सच कह रहे हैं, हमारे पूरे खानदान में लालची तो कोई है ही नहीं। और कुछ डिमांड है आप लोगों की? देखिए कुछ रह गया होगा। दीदी, वो मुझे और पापा को रोहिणी में एक 3 BHK का फ्लैट पसंद आया है,
बस आप उसकी पेमेंट करवा दीजिए। हाँ चिंगारी जी, सिर्फ 50-55 लाख ही होगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। अच्छा, और कुछ? ये फ्रिज, एसी, टीवी ये तो आप दहेज के रूप में देंगे ही, तो इसलिए तो मैंने कुछ बोला नहीं। नीच, कमीनों, हरामियों, सालों, अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने अपने गटर जैसा मुंह खोल के अपनी असली औकात दिखा दी। अगर तुम लोगों ने डिमांड नहीं की होती दहेज वाली तो शायद मैं अपनी बेटी को इससे ज्यादा दे रही होती, लेकिन तुम लोगों ने अपनी असली औकात दिखा के ना अपनी अच्छाई और सच्चाई का प्रमाण दे दिया। यहाँ पे निकलो सालों, खड़े रहो यहाँ से, निकलो निकलो। अरे शुक्र मानो वो तो मैं दीदी की वजह से चुप थी, वरना जितना तुम्हारा महीने का खर्चा है ना उससे ज्यादा एक हफ्ते में खर्च कर देती है दीदी मेरे ऊपर, मेरी सहूलियत के लिए। दीदी आप लोग मेरे और मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे हो। दो कड़ी की औकात नहीं है और चाहिए सोना चांदी हीरे मोती मोटरसाइकिल। भाई सुनो, चिंगारी घर में खड़े हो इसलिए सही सलामत हो, कहीं और मिलते ना एम्बुलेंस में लाद के भिजवा चुकी होती। निकल जाओ यहाँ से। और अच्छा हुआ तुम जैसे दहेज के लोभियों ने अपनी असली औकात दिखा दी, और तुम जैसे लोग यहाँ तो कोई अपनी बेटी भेजना नहीं चाहेगा, समझे? निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। साले दहेज के लोभियों। दीदी मैं तो पहली बार में डिमांड सुन के मना करने वाली थी, लेकिन आपने ही चुप कर दिया। बेटा मैं तो इनकी असली औकात देखना चाहती थी, इसलिए मैंने इनको बोलने का मौका दिया, और अच्छा मैंने लोगों अपनी असली औकात दिखा दी। साले दहेज के लोभी कहीं के। नमकीन बिस्किट भी खराब हुआ है लोगों के चक्कर में। आई कार्ड दिखा के जाइए ना। आपको बताया तो अभी वो तो बैंक में रखा है। अच्छा, तेरी माँ का भला। बैंक में छूट गया आई कार्ड। मैं बताती हूँ कौन से बैंक से आया तू। इनको भी चैन नहीं है, हर 10 मिनट पर फोन करते रहते हैं। हाँ बोलो, काहे फोन किए, काहे परेशान कर रहे हैं बार बार फोन करके? अरे क्या करें यार, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता हमारा। तो एक काम करो पति देव जी, आप भी छुट्टी लेकर आ जाओ, हमारा भी आपके बिना मन नहीं लग रहा है। अरे वाह, यानी आग दोनों तरफ लगी है, तो ठीक है हम आ जाते हैं आधी छुट्टी। चुपचाप काम करिए, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, और आपको तो पता ही है कि अगले महीने शादी है, बहुत खर्चा है। अरे हाँ, पैसों से याद आया, वो जो हमने तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे वो कहाँ रखे हैं? अरे पति देव जी आप चिंता मत करिए, मैंने वो सारे पैसे चिंगारी दीदी को दे दिए हैं, जब गांव चलेंगे तब मैं उनसे ले लूंगी। अब चलिए फोन रखिए, मेरी दाल जल रही है। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। देखो जरा कौन आया है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? कहाँ है वो उल्लू का पट्टा? नमस्ते, लेकिन आप है कौन? हम आपको पहचाने नहीं। भाभी, शिवम ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। भाभी मेरा नाम रिजवान है, मैं लेना देना बैंक में कैशियर हूँ। आपके घर में शादी है ना आपकी ननंद की? हाँ शादी तो है गांव में, हमारी छोटी ननंद की, और अगले महीने हमें गांव भी जाना है। अरे बड़ा गधा आदमी है तो शिवम, मुझे यहाँ भेज दिया और आपको मेरे बारे में कुछ बताया भी नहीं। रुकिए आप, अभी फोन लगाता हूँ उसको। भाभी मेरे फोन में ना नेटवर्क थोड़ा कम है, आप अपने फोन से लगाएंगे? ठीक है। हेलो अजी, सुन रहे हो? हाँ हाँ जल्दी बोलो, हमारे फोन में बैटरी कम है। अरे आपके दोस्त आए हैं, सुन रहे हैं? अच्छा उसे हाँ हेलो हेलो, फोन कट गया, हम फिर मिलाते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं फोन ऑफ हो गया, लगता है इनके फोन में बैटरी नहीं थी। सीमा भाभी, मुझे उसने आपके बारे में सब कुछ बताया है। आप चिकन कोरमा बहुत अच्छा बनाती है ना। इस संडे आऊंगा मैं आपके हाथ का चिकन कोरमा खाने, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। जी, वो हमारी दादी है ना, हमने उनसे ही सीखा है, वो भी बहुत अच्छा बनाती है। हम आपके लिए चाय लाएं? अरे नहीं भाभी नहीं, बैंक से बड़ी मुश्किल से आया हूँ 15 मिनट निकाल के। वो
शिवम ने आपको 20,000 रुपए दिए होंगे। हाँ, दिए तो हैं। उस उल्लू के पट्टी ने कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला हमसे। ठीक है भाभी, चलता हूँ फिर। अरे क्या बात है भाई साहब, बैठिए ना, बताइए ना आप, बैठिए। भाभी उसने मुझे कहा था कि तू बैंक में कैशियर है और मेरी बहन की शादी है, तो कुछ 50 और 100 के नए नोट की गड्डी चाहिए। और इत्तेफाक देखिए भाभी, आज ही बैंक में 50 और 100 के नोटों की नई गड्डी आई है। तो मैंने सोचा उस उल्लू के पट्टी से जाकर पैसे ले लेता हूँ। अब वो देखिए, ना तो घर पे है और ना उसका फोन लग रहा है। उन्होंने तो हमको बताया ही नहीं नए नोट के बारे में, लेकिन हाँ, शादी में नए नोट तो लगते हैं। कोई बात नहीं भाभी, फिर मैं चलता हूँ। अरे भैया, आप 2 मिनट बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ। अरे हाँ हाँ मिश्रा जी, अरे नहीं बस घर से निकल रही हूँ तो मैं आपको दे दूंगी। अरे सीमा बेटा, कैसी है तू? दीदी नमस्ते। अचानक क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। वो ना, जो हम आपको पैसे देते रहने के लिए ना, हाँ हाँ। वो हमें चाहिए थे। क्यों, कहीं शॉपिंग वगैरह का प्लान है क्या? अरे नहीं नहीं, घर पे ना उनके दोस्त आए हैं बैंक से, और शादी ब्याह का टाइम है, तो 20,000 के नए नोट चाहिए थे। बैंक वाले आए हैं नए नोट देने के लिए, वो भी घर पर? हाँ। अच्छा चल, एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ठीक है चल। सर कौन से बैंक से आए आप? अरे बैठिए बैठिए, अरे हो गए बैठिए। मैं लेना देना बैंक से आया हूँ। अच्छा, लेना देना बैंक से, तो वहाँ पे कौन से पोस्ट पे हैं आप? अरे बैठिए ना, खड़े हो गए। मैं कैशियर हूँ। अच्छा कैशियर, कैशियर है। कितना टाइम हो गया आपको वहाँ पे काम करते हुए? 6 महीने। 6 महीने। आईडी तो आपके पास होगी? आईडी है, लेकिन अभी बैंक में है। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। ना आई कार्ड दिखा के चाहिए ना। आपको बताया तो अभी वो तो बैंक में रखा है। अच्छा, तेरी माँ का भला, बैंक में छूट गया आई कार्ड। मैं बताती हूँ कौन से बैंक से आया तू। साले, भोली भाली लड़की को नए नोटों के जाल में फंसा कर लूटना चाह तू। नाम क्या है तेरा? रिजवान। और ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, यानी कि वो तो इस लड़की ने अपने पूरे पैसे मेरे पास रखवाए थे, वरना तू कब को इसको लूट के भाग चुका होता। हाय राम, दीदी इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे घर में कितने पैसे हैं, और तो और उनका नंबर भी पता है इसको, उनका नाम क्या है, मेरे घर में शादी है, सब पता है इसको। बता साले, तुझे इतनी सारी जानकारी कहाँ से है? कितने लोग हैं तेरे गिरोह में? वरना ये गमला उठा के तेरा सिर फोड़ दूंगी मैं। बोल। बताता हूँ दीदी, मारना मत। दीदी आज तो हम रुक जाते। बता जल्दी बता। दीदी हम लोग 3 लोग हैं, और हम पहले टारगेट के घर की रेकी करते हैं, और यह जहाँ हमारा शिकार काम कर रहा होता है, हमारा एक बंदा वहाँ जाके काम करने लगता है और उससे गहरी दोस्ती कर लेता है, और उसके बारे में सारी जानकारियाँ ले लेता है, उसके यार रिश्तेदार सबके बारे में, और फिर आखिरी अंजाम मैं देता हूँ उस काम को। ये सब मिलकर हमारे उनका पीछा करते थे। अब तू देख कि तेरा क्या अंजाम होने वाला है। तेरे साथियों का इतना बुरा अंजाम करूंगी ना कि जिंदगी भर ऐसी हरकत करेंगे नहीं। सीमा बेटा, पुलिस को फोन कर। जी दीदी। फोन कर। आज तू मर मर के जिएगा और जी जी के मरेगा। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। नहीं दीदी, मेरी बात सुन भाई। बात तो सुनूंगी नहीं, थाने में घुसा के तेरी ठुकाई करवाऊंगी, ठुकाई। बढ़ाई था, फोन लगा पुलिस को। नहीं दीदी, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। हेलो, हाँ जी सर, आप यहाँ कृष्ण एनक्लेव आ जाइए, एक स्कैमर पकड़ा है। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अब तू अपनी आंखों का जादू चला के भोले भाले इंसान को लूट रही है, हिप्नोटाइज कर रही है। अगर तेरे पिछवाड़े में दम हो ना तो मुझे हिप्नोटाइज कर दिखा। बोल, कितनी देर तक आंखों में देखा तेरे? बोल ना। वो तो मैंने देख लिया, वरना तू उसको लूट चुकी होती। यस, क्यों रोका मुझे?
मुझे जरा अगले चौक तक जाना है और कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है। क्या आप मुझे छोड़ दोगे? ठीक है, बैठो। थैंक यू। बाय द वे, मेरा नाम नैना है। आपके नैना बड़े खूबसूरत हैं। सही नाम रखा है आपका, नैना। क्या सच में मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है सर? देख लो, यकीन हो जाएगा। क्या आपको सच में नहीं लगता कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? पता है सर कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कोई आपके जैसा तारीफ कर दे तो अच्छा लगता है। मेरी खूबसूरत आंखों की गहराई में डूब जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। डूबता चला जा रहा हूँ नैना, डूबता चला जा रहा हूँ। क्या दिखाई दे रहा है आपको? तुम्हारी आंखों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम वही करोगे जो नैना कहेगी। हाँ, वही करूँगा जो नैना कहेगी। गुड बॉय। अब अपना पर्स निकालकर मुझे दे दो। अब अपना मोबाइल भी मुझे दे दो। गले में पहनी हुई सोने की चैन भी दे दो। ये अंगूठी बड़ी सुंदर लग रही है आपकी। प्लैटिनम की है क्या? अब तुम धीरे धीरे मेरी आंखों की गहराई से बाहर आ रहे हो। ओए चोरनी, कहाँ जा रही है इस बेचारे को लूट के? बोल। मैंने किसी को नहीं लूटा। अच्छा, किसी को नहीं लूटा? बताऊं मैं तुझे? छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? और कौन हो तुम? ओए छिपकली की पूंछ, फाड़ के रख दूंगी तुझे यहीं पे, समझी? क्या क्या लूटा इससे? ओहो, पर्स, फोन, चैन, अंगूठी, हिप्नोटाइज करके लूटी है तूने। क्या मतलब है? कैसा हिप्नोटाइज? क्या ये? बोल। भोले भाई लोगों को हिप्नोटाइज करके लूटती है। आज तेरी आंखों काला जादू ये चिंगारी उतार कर रहेगी, समझी? देखो, मैं बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ओए हरामजादी, जान से मार दूंगी तुझे, समझी? और तुझे शर्म नहीं आती भोले भाई लोगों को ऐसे लूटते हुए? बोल। इसने मेरा सामान। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा सारा सामान मेरे पास मौजूद है। दीदी, पता नहीं इसने मुझ पे क्या जादू सा कर दिया था, मुझे पता भी नहीं चला और मैंने अपना सब कुछ इसको दे दिया। चला, मेरे ऊपर जादू चला, मैं भी तो देखूं कि तेरी आंखों में कितना काला जादू है। पता कितनी देर तक आंख मिला रहा है? चला ना जादू, चला। नहीं नहीं, प्लीज, सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफ नहीं, तुझे साफ कर दूंगी मैं, समझे? नहीं दीदी, आई एम सो सॉरी। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं कभी नहीं करूंगी। सारा सामान निकाल इसे दे। हाँ, मैं ये लो, ये भी। और सुन, लड़की चाहता है इसलिए छोड़ दिया मैंने, आगे से अगर दिख गई ना तुझे ना खत्म करके दम लूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल। और भैया, ऐसी लड़कियों से जरा बच के रहा करो, ठीक है ना? जाओ, घर जाओ। रतनलाल नाम है मेरा, बनिए का बेटा हूँ। मेरे पैसे खाकर भागना चाह रही थी तू, भाग के दिखा।
तेरे गांव से खींच लाऊंगा तुझे। नहीं नहीं भैया, मैं कहीं नहीं भाग रही थी और ना मैं कहीं जाऊंगी। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे दे दूंगी भैया। क्या कहा? धीरे धीरे? अभी पैसा वसूल करके जाऊंगा अपना। पूरे महीने राशन खा के अब तू भागना चाह रही थी? तेरे जैसी 4-5 और हो जाए ना तो मेरी तो दुकान पर ही ताला लग जाए। निकाल मेरे पैसे। भैया मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दो। मेरे उनकी तबीयत खराब है, उनका काम छूट गया है। मरा तो नहीं ना, जिंदा तो है। भैया ऐसा मत बोलो, वो मेरे सुहाग है। अरे सुहाग गया तेल लेने, मेरे पैसे चाहिए मुझे, अभी निकाल। अरे भाई, कितने पैसे तुम्हारे जो बीसड़ा इस लड़की को जलील कर रहा है? जलील? अरे ये औरत है इसलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। इसका आदमी होता ना साले के मार मार के टांगे तोड़ देता। महीने भर मेरा राशन खाया और फिर बिना बताए मकान खाली करके कहीं और जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैं इधर से जा रहा था और ये इस पे नजर पड़ गई मेरी। भैया मेरा विश्वास करो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। विश्वास? अरे तेरे जैसे भिखारियों का विश्वास करके देख लिया। बोल कहाँ रह रही है तू? अभी तेरा सारा सामान लदवा कर लाता हूँ। भाई कितने पैसे तुम्हारे इसके ऊपर जो इतना भड़क रहे हो? 2790 रुपए हैं। बस इतने से पैसे? और इतने पैसे के लिए इस औरत को इतना सुना रहा है? अरे इसके आंसुओं को देख, तरस नहीं आ रही तुझे? तुमको तरस आ रहा है तो तुम दे दो, बनिए का बेटा हूँ, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं दे रही हूँ तुझे पैसे। नहीं दीदी, मैं मेहनत मजदूरी करके इनके सारे पैसे चुका दूंगी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। ये ले, 2790 थे ना, ये 3000 पकड़ तू, जा। धन्यवाद दीदी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं आपके पैसे वापस दे दूंगी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और बनिए के औलाद, तू अब तक खड़ा यहाँ पे, चल भाग जा यहाँ से, वरना मेरे अंदर की चिंगारी भड़क उठी ना तो मैं अपने आप को खुद भी रोक नहीं पाऊंगी। चल निकल। दीदी, मेरा नाम राधा है और मैं यहीं पास में किराए पे रहती हूँ। मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, बस इसीलिए मैं इनके पैसे नहीं दे पा रही थी। अरे बेटा चिंता मत कर, तेरा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये ले, कुछ पैसे रख ले, रख। अरे नहीं नहीं दीदी। अरे तू रखना, और जरूरत पड़े ना तो किसी से भी मेरा पता पूछ लेना, वो मेरे घर पे पहुंचा देंगे। चिंगारी कहते हैं मुझको, ठीक है? चल जा तू। धन्यवाद दीदी। खुश रह। अभी आज तो मजा आ गया, पूरे 25,000 रुपए ठगे हैं। एक बात बता, तू जो बनिया का बेटा बना था तब तो बड़ा इतरा रहा था। अच्छा, उस साली जब हम उस मोटी औरत को ठग रहे थे, तूने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, मेरी गाल दुख रही है। अबे असली थप्पड़ देख कर ना सामने वाले का दिल पिघल जाता है, तभी तो पैसे देते हैं। अबे तो साली इतनी जोर से मारना चाहिए क्या? हाँ हाँ, अरे फटाफट रेस्टोरेंट में चाय पीने आई हूँ, तुम भी यहीं पे आ जाओ। हाँ यहीं मीटिंग कर लेंगे। अरे तुझे मोटर सीट याद है? बेचारे ने तरस खा के हमें 5-7 हजार ऐसी दे दी थी। हाँ यार, ये बिजनेस तो बड़ा अच्छा है। रतन बेटा, कल से इस इलाके में नहीं आना है हमें। अरे हाँ हाँ, मैंने एक नया इलाका ढूंढ लिया है, कल से हम शालीमार गार्डन चलेंगे। बहुत रईस लोग रहते हैं वहाँ। सालो हरामजादो, तो तुम लोगों का असली रूप ये है, हैं? हाँ जी दीदी, इन्होंने मैनू भी चूना लाया सी। अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर इसको भी चूना लगा दिया? हाँ जी, आजकल दीदी भलाई का जमाना रहा ही नहीं किथे। दीदी हमें माफ कर दो, आप अपने पैसे ले लो। दीदी आप पैसे ले लो। हाँ दीदी, आप उन पैसे ले लो। खामोश हरामजादी साली, तुम दोनों नौटंकी करके लोगों को ठगी काम करते हो। बोलो। दीदी आ कुड़ी भी बड़ी खतरनाक है, तू छड़ना नहीं। पाजी हमें माफ कर दो, आप भी अपने पैसे ले लो। कितने पैसे देंगे? जिंदगी में पहली बार किसने चिंगारी को चूना लगाया, चूना। अरे तुम लोग इतने कमीने हो गए ना कि लोगों के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। तुम लोगों के कमीने बनते की हाथ ही नहीं है। लोग किसी की मदद पता क्यों नहीं कर रहे? वो सोच रहे क्या पता वो मदद कर रहे, यहाँ पे लूटे जा रहे। अब तुम दोनों की हवा में जेल में निकालूंगी। पाजी कुड़ी ने पकड़ो,
चल दीदी मेरी बात तो सुनो। अब तो पुलिस स्टेशन में चुप बोलना चल मेरी बात तो सुनो। चाचा बस यहीं पे रोक दो। चलो राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुंचा। हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है। मैं यहीं पर हूँ, कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ और मैं कहाँ भटकूं। तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका, क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन अब जानती हो क्या उसे? अरे हाँ जानती हूँ, उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ। बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको, तो चलो मेरे साथ, चलो तो। हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास, अभी बस स्टैंड पहुंची है, आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? दीदी, अरे हाथ क्या रहा है, हाथ क्या रहा है? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी? है? काम दिलाएगा इसको? बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा? ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स,
जो अब लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे ऐसे और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो क्या इसका घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये। बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। रिया मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। सिंगारे के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना कैरियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना के तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, समझी? पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस पे बिठा देना। ठीक है जा ले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे, चल दीदी चल, दीदी माफ कर दो दीदी, दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी, दीदी छोड़ दो दीदी। छोड़ूंगी तुझे, तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। चल अरे रिया बेटा तू? अरे दीदी आप? और कैसी है? अरे दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? खुश रहे खुश रहे। ऋषभ कैसा है? वो भी बहुत अच्छे हैं, पता नहीं था अचानक आपसे ऐसी मुलाकात हो जाएगी। कहाँ से आ रही थी तू? अरे दीदी केमिस्ट से दवाई लेके आ रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। क्यों, ऋषभ घर पे नहीं है क्या? अरे दीदी क्या बताऊँ, ऑफिस के काम से ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं, मुश्किल से 2 दिन घर पे रहते हैं। अच्छा चल ख्याल रख अपना, बहुत जल्दी आऊंगी तेरे घर पे चाय पीने, ठीक है? हाँ दीदी जरूर आना, क्या पता आपकी शुभ चरण पड़ने से मेरे घर में सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए। अच्छा ये बता 2 से 3 कब हो रहे हो तुम लोग? जल्दी होंगे दीदी, आप आशीर्वाद देने के लिए तो आओ। बहुत जल्दी आऊंगी, हमेशा खुश रहे, ठीक है? ठीक है। चल चलती हूँ। अच्छा प्रिया, यार मैं बताना भूल गया था, मुझे आज ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे यार ये कैसी जॉब है आपकी, हफ्ते में 4 दिन तो आप बाहर ही रहते हो, बस 2 दिन मेरे साथ रहते हो। यार प्रिया, नई नई शादी हुई है हमारी, अब अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, जाओ, ध्यान रखना अपना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओके। रिया ये बता, ऋषभ कब से घर पे नहीं आया? दीदी यही कुछ 3 दिन पहले वो ऑफिस के काम से बाहर गए थे और आपके आने से पहले उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा ठीक है, आने दे जरा, उससे कुछ काम है, मुझे मिलना है मुझे उससे। दीदी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं रही हो, बताओ ना क्या बात है कुछ खास बात ही है, उसके सामने ही बताऊंगे, बस आने दे उसे। लगता है वो आ गए। गेट खोल। आ गया। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। और ठीक? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे
चिंगारी दीदी? तुमने बताया नहीं फोन पे चिंगारी दीदी आई हुई है। आपको फोन करने के बाद मुझे पता चला कि चिंगारी दीदी। पैर मत छू। ये बता, तुझे एक साथ दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते शर्म नहीं आती? दीदी क्या बोल रही हैं आप? ये आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। ऋषभ, ये क्या कह रही है दीदी? एक साथ दो दो जिंदगी? क्या कह रही है दीदी, बताओ। इसके पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। क्यों कर रहा तू ऐसा? तुझे पता है रिया, ये ना तुझे पागल बनाने के साथ साथ किसी और को भी पागल बना रहा है। कितनी बीबियां है तेरी? बोलना। ऋषभ, सच सच बताओ, दीदी कभी झूठ नहीं बोलती हैं। सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं बोलेगा, और किस मुंह से बोलेगा? ये तुझे पागल बनाने के साथ किसी और को ही बना रहा, पता नहीं कितनियों को पागल बना रहा होगा ये। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। ओए, तू फोन लगा रहा है उसे, या फिर मैं कुछ आगे बोलूं? किसको दीदी? अच्छा, किसको बोलूं? उस मंदिर वाली को। आगे भी कुछ बताऊं क्या, या करेगा फोन तू? फोन लगा उसको, अब बुला यहां पर, जल्दी लगा। उसे यहां का एड्रेस दे, बुला जल्दी उसको। हेलो। हेलो, हाँ प्रिया। हाँ ऋषभ, क्यों फोन किया? मैं ना तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे ना तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन क्यों? यार कुछ जरूरी बात है, तुम प्लीज आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ऋषभ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लोग कौन है? छी ऋषभ, छी। मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में सजाकर भगवान की तरह पूजा करती रही, और तुमने मुझे प्रसाद के रूप में ये सौतन दी है। क्या सौतन? ऋषभ, ये औरत मुझे सौतन क्यों बोल रही है? अरे सौतन नहीं तो रखेल, यही तो दो नाम है शादीशुदा मर्द से शादी करने वाली औरतों के। क्या? बोल कमीने, तूने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जी तो चाहता है ईंट मार के तुम्हारा सर फोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब तू चुपचाप ये बता दे कि तूने डबल गेम क्यों खेला। बोल। प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो? अरे तू तो नफरत के लायक भी नहीं है, और माफी तो दूर की बात। अरे तू जैसे मरे हुए इंसान को मैं मारूं क्या? बता, एक बीबी को घर बिठाता है, दूसरी बीबी को बाहर घुमाता है, ऐसा काम करता है तू? क्या कमी करती थी इसने? बोलना, जो तूने ये दूसरी पाल ली, और पता नहीं जाने कितनी और घुमा रहा होगा ये। मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे नीच इंसान, तूने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, हाँ, कि तेरा भांडा फूटेगा तो क्या होगा? शादीशुदा होने के बाद भी तूने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया, और जब मैंने तुझे अपना जिस्म देने से मना कर दिया, तब तूने लव मैरिज कर मुझे हासिल कर लिया। देखो रिया और प्रिया, अब तुम दोनों के हाथ में, इसको जो सजा देनी हो दे दो। यार मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज प्लीज माफ कर दो यार। नहीं दीदी, हम लोग इसे सजा नहीं देंगे। आपने इसका भांडा फोड़ा है, तो आप ही इसकी सजा डिसाइड करोगी। तो ठीक है, मैं इस सजा बताती हूँ। इसको डाइवोर्स दो, और इसकी पूरी संपत्ति का बंटवारा करो तुम दोनों, और इसको घर से धक्के मार के निकालो। यही मेरा फैसला है। क्या? अरे उसकी ऐसी की तैसी, अरे चाहे जो भी हो, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी आने वाली पुस्तों को खाने का मुंह तो होगा, लेकिन निकालने का पिछवाड़ा नहीं होगा। आ रही हूं मैं। बेशरम, बदतमीज, तू ये गुल खिला रही है मेरे पीछे? मैंने इसलिए बुलाया तुझे गांव से, मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, और तू कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना रही है, गुलचर्रे उड़ा रही है उनके साथ में। और ये दीदी,
मुझे माफ कर दो दीदी। आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उसी का फोन आ रहा है। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। आप एक बार इससे बात कर लो, पूछ लो कि ये चाहता क्या है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी, प्लीज एक बार इससे बात कर लो। जा मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो तानिया जी, चलचित्र भेज दिया मैंने आपको, उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया। कौन है तू और चाहता क्या है? बड़ी समझदार हैं आप तानिया जी, सीधा मुद्दे की बात पर आ गई। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिससे आपकी छोटी बहन दिल लगा बैठी है। बड़ी भोली है बेचारी। मैंने पहली बार मिलने को बुलाया और सीधा होटल रूम तक आ गई। ये जो आपके पास चलचित्र आए हैं ना, ये उस होटल रूम की प्रस्तुति है। कमीने तू चाहता क्या है? कमीना तो मैं हूँ तानिया जी, और चाहता क्या हूँ ये भी सुन लीजिए। पता ना क्या चाहता है। मेरी छोटी बहन को तो पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। आपकी ये जो खूबसूरत जवानी है ना, इस पे एक बार कैंची चलाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? वैसे इतनी समझदार हैं आप, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो समझा देता हूँ। बस एक रात मेरे साथ गुजार लीजिए और अपने शुभ हाथों से इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। कमीने, वो तो मैं हरामजादे, पक्के वाला कुत्ते। कुत्ता मत कहिए तानिया जी, ना ना ना, क्योंकि वफादारी नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं। दीदी अब क्या होगा? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी दीदी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपकी बात का हाँ समझूं? हेलो। ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है तान्या जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाइए। दीदी अब क्या होगा दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। दीदी प्लीज प्लीज हमें बचा लो। उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरी इज्जत खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो कमीना जो अपनी जिंदगी की सांसों की उल्टी गिनती शुरू कराना चाहता है? दीदी वो बस आने ही वाला है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया है। ये देखो दीदी, उसने मेरी बहन की ये अश्लील वीडियो बना के और कह रहा है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ नहीं सोई तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। अरे ना जाने तुम जैसी लड़की को हो क्या गया है। अरे कोई लड़का प्यार की 2 मीठी बातें क्या कर देता है, तुम लोग अपना सब कुछ निछाड़ कर देती हो उन लड़कों को। दीदी आपने कहीं छुप जाओ, वो आता ही होगा। एक काम करिए, पकड़ बेटा, तू मेरे साथ, तू यहीं रुक, तू आ मेरे साथ। मुझे तरुण तरंग कहते हैं, इसलिए मैं जिंदगी में हमेशा तरंग और उमंग में रहता हूँ। कहाँ चलना है बता दो। अरे चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस ठंडी हवा का मजा तो ले लो। पहले तुम वो जो तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई है वो दिखाओ तो। वो भी दिखाऊंगा, पर पहले जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो तो बनाने दो। एक काम करती हूँ, तेरा वीडियो शूट मैं करूंगी। तुझे बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, आज तेरी वीडियो मैं बनाऊंगी। मैं आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं होने वाली, समझा? कौन है तू और क्या चाहती है? चिंगारी नाम है मेरा और तेरी जान लेना चाहती हूँ मैं, समझा? देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे से दुश्मनी करके कोई जिंदा रह भी नहीं सकता और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जब मुझसे दुश्मनी कर ले, समझा? अर्धनारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं, और तेरे जैसे के लिए चिंगारी हूं मैं, चिंगारी, समझा? बेटा इसके जेब से फोन निकाल, निकाल जल्दी फोन और डिलीट कर वीडियो। बेटा डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। हो गई डिलीट? अब एक काम करो, घर जाओ तुम दोनों,
जाओ, इसे तुम्हें शमशान घाट पहुंचा के जाऊंगी मैं। तेरा फोन? अरे फोन क्या, अब तेरी जिंदगी सांसें रुकने वाली है। चल चल साले। कविता चंदन, कंगना का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। बचपन से मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे मेरे भैया का भी मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चिंगारी जी, मेरी बहन थोड़ी सी चंचल स्वभाव की है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। वैसे तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारी बहन ही लेती है क्या? और क्या, भैया के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ और मेरे आगे इनकी एक नहीं चलती। कभी कभी तो इसको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। वैसे हमारी भाभी कहाँ है? बस अभी बुलाती हूँ। कंगना बेटा, आ जाओ चाय लेके। नमस्ते भाभी। चाय लो ना। लो बेटा। आप भी लीजिए ना। हाँ। दीदी, वैसे हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। बड़े नाजो से पाला है मैंने अपने कंगना बेटा को। भाभी, आप सुंदरता में तो पास हो गई, लेकिन आपको मेरे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तभी आपकी और भैया की शादी हो पाएगी। अरे हाँ, पूछो आप। आपके हर सवाल का जवाब देगी मेरी कंगना बेटा। पूछो। अच्छा चलो, तो मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा है, खाना बनाना तो आता है ना आपको? जी आता है। गुड गुड, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको शादी की बात पता चले कि मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई गर्लफ्रेंड बनती है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भाभी, सोच समझ कर बोलना। कविता बेटा, ये कैसा सवाल है? अरे चिंगारी दीदी, आप चुप रहिए ना प्लीज। अब मैं अपनी भैया की शादी तभी तो करूंगी जब मुझे लड़की पसंद आएगी और मेरे इंटरव्यू में पास होगी। ठीक है, जो पूछना है पूछ ले। दीदी, मैंने कहा था ना कि ये अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देती। यार चंदन, पूछ बेटा जो पूछना है। अच्छा कंगना जी, मुझे ये बताओ, अगर मेरा भाई रात में दारू पी के देर से आए तो आप क्या करोगे? जवाब दे दे बेटा। जी मैं झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन अगले दिन उन्हें समझाऊंगी जरूर कि आगे से बाहर से पी के ना आए, अगर पीना है तो घर पे बैठ के ही पिए। वाओ ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भाई का पार्टी करने का मन करे और वो घर में अपने दोस्त को बुलाए और शराब नॉनवेज बनवाना पड़े, तो क्या आप इनका साथ देंगी या रूस कर बैठ जाएंगे? देखिए, वैसे तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा ये करना चाहे इनके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह, तो ये कर सकते हैं, इन्हें रोकूंगी भी नहीं। चलो ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भैया आपको बिना बताए 2-4 दिन को कहीं बाहर चले जाए, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? चंदन बेटा, क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? दीदी ये जो सोच कर आई है ना, वो सब पूछ कर ही रहेगी, उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। कंगना बेटा, दे तू उसका जवाब। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा पति मुझे बिना बताए 2-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाए। कब तक बेटा हो गया या और कुछ बचा है? कुछ और बचा है तो वही पूछ ले। हाँ, बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद ये शादी फाइनल होगी या कैंसिल होगी पता चल जाएगा। पूछूं? आप पूछिए, अपना स्पेशल सवाल क्या है आपका? भाभी, आप ये बताइए कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और कितने ब्रेकअप्स हुए हैं? सच सच बताना। अरे क्या हुआ, जवाब दो। चुप करना, कितना सवाल पूछे, क्या क्या पूछ रहे हो? एक बात बता बेटा, तू यहाँ अपने भाई की शादी कराने आई है या फिर मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने, लांछन लगाने आई है तू? देख, चिंगारी घर में खड़े हो तुम दोनों, इसलिए सही सलामत हो, वरना कहीं और होते ना तो एम्बुलेंस में जा रहे होते, समझे? दीदी, पर इसने गलत क्या पूछा है? अगर उनके बॉयफ्रेंड है तो बता दे, और नहीं है तो वो भी बता दे। देख, तू बड़ा किस्मत वाला है कि अपनी दोनों टांगों पे खड़ा है, वरना मेरे से ऐसे बेहूद की बातें करने वाला अभी तक अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, घर आए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है क्या? अच्छा, बेशर्मी की हदें तूने पार कर रखी है और शर्म का पाठ हमें पढ़ा रही है। दीदी, थोड़ा तमीज में बात कीजिए आप। देख, तमीज मत सिखा मुझे, समझा? वरना मेरे से इतना बोलने वाला अभी तक मेरे सामने खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, आजकल किसके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं? है तो बता दे, नहीं है तो ना बताए। अच्छा, एक बात बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड है? कितने के साथ सो चुकी है तू? बोलना, जवाब दे।
दीदी ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरी बहन से? ए चुप कर, वरना दोनों भाई बहन के पिछवाड़े में ढक्कन लाकर यही से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे कंगना बेटी को भले मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मैंने पाला पोसा है और ऐसे संस्कार दिए कि समाज में सिर उठा के चलती है। तेरी बहन जैसी छिछोरी बात है और छिछोरी सोच नहीं रखती, समझा? दीदी आप इन्हें बोलो कि ये यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं करनी शादी। ए दो निकलो यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा फूटा ना संभाल नहीं पाओगे। चलो निकलो यहाँ से, भागो। ठीक है जा रही। चल भाग। अरे तू रो मत बेटा, और अच्छा हुआ इनकी औकात पहले पता चल गई। मैं तेरे लिए भोला भाला से लड़का ढूंढूंगी, समझी? रो मत। साले थर्ड क्लास सोच के